सुबह बनारस की शुरुआत यूं तो कचौड़ी जलेबी के नाश्ते के साथ होती है, लेकिन आज कुछ खास है। काशी के गंगा घाटों पर झालमुड़ी के नाश्ते के साथ शुरुआत हो रही है और जो बंगी समाज की महिलाएं हैं वे खास तौर से शंखनाद करते हुए न केवल भगवान भोलेनाथ माँ गंगा से प्रार्थना कर रही हैं, साथ ही साथ दिन की शुरुआत आज झालमुड़ी के नाश्ते के साथ कर रही हैं। इन्हीं से जानते हैं आखिर ये क्यों कर रही हैं, क्या इसके पीछे वजह है। हालांकि आज काउंटिंग का दिन है, मतगणना का दिन है। न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि 5 राज्यों में काउंटिंग चल रही है और साथ ही साथ जिस तरह के रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं उसको लेके काफ़ी उत्साहित भी हैं। जी, अपना नाम बताइए। रीना पात्रो। आज यूँ तो बनारस में सुबह बनारस की शुरुआत कचौड़ी जलेबी के साथ होती है और गंगा घाटों पर पूजन पाठ होता है, लेकिन आज आप लोग क्या कर रही हैं, झालमुड़ी के साथ शुरुआत कर रही हैं? जी, ये तो सच है कि हम लोगों का जो बनारस का है शुरू में हम लोगों में पूरी कचौड़ी से ही सुबह का नाश्ता शुरुआत होता है, लेकिन आज हम लोग झालमुड़ी से किए हैं। ये गरीबों का नाश्ता है। हमारे प्रधानमंत्री कोलकाता में गए थे, गरीबों के साथ झालमुड़ी खाए हैं और हम लोग भी जो है कि झालमुड़ी खा के सुबह नाश्ता वही। और हम बंगाल में हम लोग चाहते यही कामना कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से जीते और शुरुआत हो गई भी है, रुझान आ रहा है। हमारी बंगाल से प्रधानमंत्री का ही, बीजेपी का ही आगे चल रहा है। तो उत्साहित है जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, काउंटिंग लगातार जारी, उससे जो बंगी समाज की महिलाएं हैं वे काफ़ी उत्साहित हैं। इनसे बात करेंगे। शुरुआत झालमुड़ी के साथ, शंखनाद के साथ, किस तरह की प्रार्थना की है आपने माँ गंगा से, भोलेनाथ से? हम अभी माँ गंगा से बोले हैं, जब आए हैं बीजेपी आगे चल रहा है, आगे ही चलने दीजिए, क्योंकि हमारा चाहिए बंगाल को सुधारने के लिए। मोदी जी ने बिना कोई नहीं चाहा, लेकिन दीदी को हटाना ही चाहिए। दीदी जो 15 साल जो किया है, सब स्टूडेंट को बेकार कर दिया है, सर्विस नहीं, शिल्प नहीं, कुछ नहीं है। तो आप सब लोग का आशा है बंगाल को अच्छा दिन आए तो शिल्प होगा, वो जो पढ़ाई लिखाई ठीक होगा, स्टूडेंट को देखने थोड़ा सा भाता दे के क्या होगा, कुछ नहीं हो। तो चाकरी को अपना चाहिए, देना पड़ेगा। तो बंगाल की बेहतरी के लिए इनका दावा है कि ये बदलाव बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन ज़रूरी है। हमारे साथ और भी बंगी समाज की महिलाएं मौजूद हैं। क्या कहेंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से किस तरह का मैसेज दे रही हैं? जिस तरह से बहुत उत्साहित हैं आप लोग और नतीजे या रुझान बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। हम लोग तो ऐसे बहुत उत्साहित हैं और हम लोग जानते हैं कि बीजेपी आगे चल रही है कलकत्ता में, और इसी के लिए हम लोग उत्साह हैं कि उनका विजयी हो और वो कलकत्ता से पूरी मोहम्मद से जीते और ममता को अब बैठ जाना चाहिए। न केवल जीत बल्कि पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल में विजय हो। तमाम जो युवा भी हैं बंगी समाज की, क्या लग रहा है बंगाल में किस तरह की उम्मीद आप लोगों को है? रुझान को देखते हुए तो हम अभी यही आशा करते हैं कि वहाँ पे भगवा लहराएगा